नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बुधवार को प्रदेश को नया मंत्रिमंडल मिल जाएगा। मंत्रिमंडल जिसको लेकर लगातार हर कोई आपको ये बताने की कोशिश में लगा था कि आखिर कौन कौन से वो विधायक होंगे जिनको भजनलाल सरकार में कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, बुधवार को नए मंत्रियों के नामों का ऐलान हो सकता है। ये पुख्ता खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, और पुख्ता इसलिए भी है क्योंकि देखिए, ये 22 दिनों की देरी जो हुई है इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आज ही का ट्वीट देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का। जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है। अब देखिए, ट्वीट मेरे हाथ में, मोबाइल में पढ़ पा रहा हूं, आप विंडो में तस्वीरों में देख लीजिएगा। जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया। 22 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ, जिससे शासन संचालन में ठहराव की स्थिति आ गई है, यानी सरकार का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि हर विभाग में असमंजस की स्थिति है। जनता देख रही है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन मंत्रियों के पास उनको जाना है। इसके अलावा लिखते हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए जिससे सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। उधर मीडिया के माध्यम से भी यह भी जानकारी आई है कि चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार को हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे जनता को परेशानी ना हो, ना कोई नई व्यवस्था लागू होने तक पूर्व की व्यवस्था को चालू रखनी चाहिए। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, सीधे तौर पर कैबिनेट के गठन में देरी को लेकर सवाल उठा दिए। और सवाल आपने देखा होगा, चिरंजीवी योजना में जो निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा, वो मुद्दा इनसाइड स्टोरी के जरिए भी हमने उठाया था। खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को पिक किया और सरकार से सवाल पूछे। कैबिनेट गठन और सरकार को लेकर सवाल इसलिए भी जरूरी है कि क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जोधपुर में मां बेटी की हत्या, उधर अलवर आप जाएंगे तो वहां पर 3 पुलिसकर्मियों द्वारा, कांस्टेबल्स के द्वारा एक रेप की घटना, गैंग रेप की घटना को अंजाम देना। ये तमाम चीजें अब सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं कि आखिर इन सब चीजों पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, नकेल कैसे कसी जाएगी, कैसे आम लोग सुरक्षित महसूस कर पाएंगे और राहत कैसे मिलेगी। ये कई सवाल है। साथ ही साथ सवाल ये भी हैं क्योंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी में सदस्य के तौर पर जगह दे दी गई। कहा यह जा रहा है क्या सचिन पायलट के पर एक बार फिर से काट दिए गए, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर नकेल कस ली गई। नकेल से मेरा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि जिस तरीके का प्रभाव राजस्थान कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, और जो कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत रही वो किसी से छिपी नहीं, और इस अदावत को लेकर जो इंपैक्ट पार्टी पर पड़ा है वो भी किसी से छिपा नहीं। इसलिए मैंने इस नकेल शब्द का इस्तेमाल किया। मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि आखिर इसके पीछे कांग्रेस की क्या क्या रणनीति हो सकती है। अब देखिए, यह खबर तो आ रही है कैबिनेट का गठन जल्दी हो जाएगा, बुधवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इतना साफ है, यह मानकर आप चलिए कि हो हल्ला शोशाबाजी करने वाले नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने जा रही है। कैबिनेट में ऐसे विधायकों को जगह मिलेगी, एक तरफ अनुभव होगा, दूसरी तरफ जातिगत फैक्टर्स, और तीसरी तरफ जो शांत, सरल और प्रभावी तरीके से सरकार के कामकाज को आगे बढ़ा सके। ये 3 फैक्टर्स होंगे, आप लिख कर लीजिए। 3 फैक्टर्स होंगे जिनके आधार पर आने वाली कैबिनेट का गठन होना। देखिए, 2024 सामने है और बीजेपी के सामने एक चुनौती भी है, और बिग प्लस फैक्टर भी है कि देखिए, नई सरकार, नया चेहरा, नया कैबिनेट, तो कितने प्रभावी ढंग से वो काम कर पाए। दूसरा, ये इशारा जरूर मिल चुका है कि शोशाबाजी और हो हल्ला वाले विधायकों को जो है वो जगह नहीं दी जाएगी, ताकि 24 में कम से कम किसी तरह की कंट्रोवर्सी और उस तरह की चीजें ना क्रिएट हो। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। कांग्रेस में है, जैसा हमने कहा, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया लोकसभा चुनाव के लिए, तो दूसरी तरफ नेशनल अलायंस कमेटी में अशोक गहलोत को जगह। सवाल यह उठ रहा है कि दोनों का पत्ते काट दिए गए क्या? एक नई सेकेंड लाइन लीडरशिप को कांग्रेस पार्टी इजाद कर रही है क्या, डेवलप कर रही है क्या राजस्थान की राजनीति में? अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में दोनों ही नेता अपनी अपनी एक जगह रखते हैं, एक कद रखते हैं, कद्दावर नेता हैं। तो क्या इस तरीके से दोनों नेताओं को साइडलाइन कर देना या राजस्थान से आउट कर देना कांग्रेस पार्टी के लिए सहज
स्थिति बनाएगा क्या या फिर और ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देगा? क्योंकि इसके अलावा जब हम सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप करने की बात कह रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा क्या कोई ऐसा नेता दिखाई देता है जो राजस्थान में कांग्रेस की सेकंड लाइन की लीडरशिप को डेवलप कर पाए? यह सवाल है। अब कई स्तर पर इसको देखना पड़ेगा। अब देखिए, एक तरफ कैबिनेट का गठन बीजेपी का होने वाला है, बीजेपी सरकार का होने वाला है, दूसरी तरफ हार को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश प्रभारी हो, इनमें किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, दोनों अपने पदों पर बरकरार हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है, देखिए पायलट को तो बाहर भेज दिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी जो हैं, उनके विश्वास पात्र जो लोग हैं, उनके तो पद कायम है। तो वो कहीं सचिन पायलट का पत्ता तो साफ नहीं कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा इसको। अब आप देखिए, कैबिनेट का एक तरफ गठन होना है और बीजेपी पहले ही अपने तमाम जातिगत फैक्टर्स को, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता और नेता विपक्ष की नियुक्ति के समय से ही साधती आ रही है, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चुनाव तक भी बीजेपी ने अपने जातिगत फैक्टर्स को बखूबी साधा है। और बीजेपी की कोशिश ये होगी कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी इसको और मजबूती, एक लेयर और मजबूती की चढ़ा दी जाए और मंत्रिमंडल में भी जातिगत फैक्टर्स को साध लिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इकलौता मौका होगा, चूंकि अब सरकार में नहीं है, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो अब नेता प्रतिपक्ष का पद, उसके अलावा जो संगठनात्मक नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी को करनी है, उसके जरिए राजस्थान में वो, और राजस्थान के अलावा भी ये संदेश कांग्रेस पार्टी दे पाएगी। देखिए, हम जातिगत समीकरणों को इस तरीके से साध रहे हैं। तो जहां बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वास पात्रों की है, तो कहीं ना कहीं यह समझा जा सकता है कि कैबिनेट गठन के बाद उन समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में फेरबदल या फिर नेता विपक्ष की नियुक्ति भी उसी आधार पर कर सकती है। नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी के जो पद हैं, उन पर अगर किसी तरह का फेरबदल होगा तो वो कैबिनेट में बीजेपी के जातिगत फैक्टर्स को काउंटर करने के लिए देखा जा सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस बात का इंतजार कर रही हो कि एक बार देख लिया जाए कि बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में जातियों को लेकर कौन सा गेम खेलने वाली है, किस तरह का दांव खेलने वाली है, और उसी का काउंटर पार्ट ढूंढने की कोशिश इन 3 पदों पर कांग्रेस पार्टी करे। सचिन पायलट पर आते हैं। सचिन पायलट, जिनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, उनके लिए कहा जा रहा है कि देखिए, अब तो 5 से 6 महीने बचे हैं और 5 से 6 महीने राजनीति में चुनावी लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं होते, और 5 से 6 महीने छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट बिजी रहेंगे तो उनका हस्तक्षेप राजस्थान की राजनीति से खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सचिन पायलट, चूंकि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा राज्य नहीं है, ऐसे में उनके पास, सचिन पायलट के पास काफी समय होगा छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में भी देने को। और पार्टी ये भली बात जानती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही नेता मास लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और उनका प्रभाव राजनीति पर है। तो समय पर जब पार्टी को प्रचार प्रसार या अन्य जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत पड़ेगी तो दोनों ही नेताओं को रिकॉल किया जाएगा और यहां पर भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपकर इन नेताओं के प्रभाव को इस्तेमाल पार्टी करेगी। लेकिन जो गुटबाजी थी वो एक हद तक, देखिए, अब तक जो चुनाव हुए 2013 के बाद से ये स्थिति देखिए, जब जब चुनाव हुए हैं तब तक सचिन पायलट ने एक तरीके से उनका जो जीत का परसेंटेज रहा वो अच्छा रहा। भले ही 2014-19 के लोकसभा चुनाव न जीत पाए, लेकिन तमाम उपचुनाव और विधानसभा का चुनाव सचिन पायलट जिता कर लेकर आए। 2018 में ऐसी स्थिति बनी कि जो चुनाव था सचिन पायलट के नाम पर जीता गया, लेकिन मुख्यमंत्री फिर एक बार अशोक गहलोत बन गए, तो वो नाराजगी जो है वो भी इन चुनावों में दिखाई दी। अब इन चुनावों में भी, 2023 के चुनावों में भी स्थिति ऐसी कांग्रेस पार्टी के लिए बनती दिखाई दी कि सीधा प्रभाव कन्फ्लिक्ट का चुनाव परिणामों पर दिखा। क्योंकि एक बात आप कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बुरा चुनाव नहीं लड़ा, 2013 की तरह 21 सीटों पर नहीं सिमटी। आप ये मानकर चलिए, और ये कहा भी जा रहा है राजनीतिक पंडितों और राजनीतिक गलियारों में, कि कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उसका असर प्रभाव नतीजों में जरूर दिखा। इसलिए 21 पर न रह करके या 21 के आसपास न रह करके कांग्रेस 69-70 तक कांग्रेस पार्टी सीटों में जीत हासिल करते हुए आ गई। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट था, जो अंतर्विरोध था, जो गुटबाजी थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया डुबा ले गई। अब
शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का यह समझ रहा है कि जब इन दोनों ही नेताओं को प्रदेश से बाहर जिम्मेदारी दी जाएंगी और इनका इस्तेमाल प्रदेश में इस तरीके से किया जाएगा लोकसभा चुनावों में, क्योंकि लोकसभा चुनावों में कोई भी डायरेक्ट किसी सबसे बड़े पद का दावेदार नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार सीधे तौर पर नहीं है, तो दोनों ही नेता और इनके समर्थित नेता अपनी अपनी पूरी पुरजोर कोशिश पार्टी को जिताने में लगाएंगे। हाँ, वो बात अलग है अगर प्रदेश में इनकी जिम्मेदारियां उस तरह की होती हैं तो कहीं ना कहीं फिर 2000 विधानसभा के अगले चुनावों के लिए अपनी गुटबाजी और अब पत्ते सेट करने में दोनों नेता या इनके समर्थक नेता जो हैं वो लग सकते हैं। इसलिए बाहर जिम्मेदारी देकर इनके प्रभाव को उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि सीधे तौर पर ये दोनों और इन दोनों के समर्थक नेता जो हैं वो पार्टी को जिताने के लिए काम करें, ना कि एक दूसरे की लकीर छोटी बड़ी करने के लिए काम करते नजर आए। ये एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलप करने की बात, तो महत्वपूर्ण फैक्टर ये, मैंने कहा बीजेपी के मंत्रिमंडल में जातिगत फैक्टर्स को साथ कर नेता प्रतिपक्ष का चयन हो सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, इसका तो ध्यान ही में रखा जाएगा। लेकिन यहां पर एक ऐसा नेता भी कांग्रेस पार्टी ला सकती है जो कहीं ना कहीं एक नई लाइन को, नई लीडरशिप लाइन को डेवलप करने वाला नेता हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कई स्तर पर सोचकर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस बार दोनों नेताओं को एक को केंद्र में एक जो है जिम्मेदारी देकर के, हालांकि उनको महासचिव या कोई ऐसा बड़ा पद नहीं दिया गया, लेकिन एक सदस्य के तौर पर अलायंस कमेटी में, नेशनल अलायंस कमेटी में जरूर रखा गया। उससे बड़ा पद तो सचिन पायलट को दिया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ पत्ते जो हैं वो खुलना बाकी हैं। अब दोनों नेताओं को बाहर रखकर और उनके प्रभाव को इनडायरेक्टली इस्तेमाल करके लोकसभा में किस तरीके से बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी या फिर इसका असर भी बेअसर ही होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।